आइए हम उस शख्स के बारे में बात करते हैं कि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे सिर्फ दुख ही भोगना पड़ता है। हमेशा जात से लेकर सब कोई उसे दुख ही देता है और बोलता है कि तू उसके काबिल नहीं है। वो कौन थे? वो थे सूर्य पुत्र कर्ण। कहते हैं कि कर्ण को अपने जीवन में बहुत से श्राप मिले, इसका कारण वह स्वयं था। कर्ण की विशेषता थी कि अति महत्वाकांक्षा, बड़ बोलापन, गुरुजनों एवं वरिष्ठों का अपमान, अवसर मिलने का असहाय, नारी का अपमान, धर्म आत्मा भाइयों के प्रति आक्रोश, देश अधर्म पर संचलन, छल कपट, असावधान प्रवृत्ति, स्वयं को विशेष सर्वश्रेष्ठ मानना एवं दूसरों को तुच्छ मानना का कायदा है। मेरा मानना है कि कर्ण को केवल दो ही व्यक्ति को, भगवान परशुराम एवं गाय वाले ब्राह्मण ने ही नहीं, कई व्यक्तियों ने श्राप दिए, अशुभ कामनाएं भी प्रेरित किए थे। आचार्य द्रोण ने अपने गुरुकुल में ब्राह्मण शस्त्र यानी केवल अर्जुन, अश्वत्थामा व युधिष्ठिर को ही उनकी योग्यता के आधार पर प्रदान किया और ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्माशीर अस्त्र अकेले अर्जुन को मगरमच्छ वाली विशेष परीक्षा में सफल होने पर प्रदान किया था। हालांकि बाद में पुत्र मोह के कारण द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को गुप्त रूप से ब्रह्मा शीर अस्त्र और नारायण अस्त्र भी प्रदान किया था। इस पर ब्रह्मा शीर अस्त्र और नारायण अस्त्र भी प्रदान किया। इस पर किसी भी अन्य शिष्य ने आपत्ति नहीं जताई। केवल कर्ण ने अपनी महाकांक्षा व अर्जुन के प्रति द्वेष भावना से प्रेरित होकर अपने गुरु आचार्य द्रोण पर ब्रह्मास्त्र प्रदान करने का अनुचित दबाव बनाया। परिणाम द्रोण का तिरस्कार और एक प्रकार से श्राप, अशुभ कामनाएं प्राप्त की। भगवान परशुराम से तो कर्ण ने छल कपट के द्वारा ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु असफल हुआ और परशुराम के हाथ थे। उन्होंने समस्त शक्ति प्रभु परशुराम ने एक ही श्राप में उनने सब खंडित कर दिया। आखिर में असावधानी वश गौवध का पाप किया। मृतक गाय के स्वामी ब्राह्मण से श्राप मिला था और उन वक़्त क्या हुआ था कि श्री सूर्य पुत्र यानी कर्ण ने एक अमोक्ष कोई इंसान को प्राण बचाना चाहता था, पर उनसे क्या लिखी थी कि उसने वहां तो नहीं देखा, पर वहां क्या था? गौ था। और द्रौपदी स्वयंवर में असफल होने पर अन्य असफल राजाओं को साथ लेकर द्रौपदी को परिवार सहित जीवित ही अग्नि में भस्म करने का कुप्रयास किया। ऐसा करने पर करने को राजा द्रुपद, उनकी पत्नी राजकुमार धृष्ट, धूम व श्रीखंडी, स्वयं राजकुमारी द्रौपदी एवं समस्त पांचाल नगरी को की एक प्रकार से श्राप दे दिए थे। अशुभ कामनाएं भी प्राप्त भई थी। अन्य दुष्कर्म जैसे भीम की विष द्वारा हत्या की कुचेष्टा, लाक्षागृह में माता कुंती सहित पांचों पांडवों को भस्म करने के षड्यंत्र, द्रौपदी शस्त्र वस्त्र हरण का प्रयास, वृद्ध वशिष्ठ सम्मानित व्यक्तियों भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर का बारंबार अपमान आदि के कारण असंख्य श्राप, अशुभ कामनाएं भी प्राप्त हुई थी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जब कर्ण घोष यात्रा के समय गंधर्वों से युद्ध में पराजित होकर अपने मित्रों व उनकी पत्नियों को असहाय बंधक परिस्थिति में छोड़कर कार्ययता पूर्वक पलायन कर गया, तो उसे दुर्योधन सहित सभी कौरव राजकुमारों, उनकी रानी पत्नियों, माता गांधारी, पिता धृतराष्ट्र व अन्य से भी असंख्य श्राप मिला था। वो भी अशुभ कामनाएं प्राप्त हुई थी। उपरोक्त घटनाओं के अलावा और बहुत से वृतांत है जिनके कारण कर्ण ने असंख्य श्राप, अशुभ कामनाएं प्राप्त की थी। तो दोस्तों कहते हैं कि अगर आप फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं तो